राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपनी मिट्टियाँ देखेंगे, यानी कि मृदाओं का जो वर्गीकरण है उनको देखेंगे। वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर जो राजस्थान में मिट्टियाँ पाई जाती है वो 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। 5 प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं इनके नाम याद करेंगे और कौन सी कहाँ पाई जाती है इनको ट्रिक से याद करेंगे। एक बार में ही माइंड में बैठ जाएगा, कभी भूलोगे भी नहीं। और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखो ये रेट में कितनी बार आया हुआ है, ये वर्टिशोल्स वाला भी आया हुआ है, काली मिट्टी का पूछा हुआ है इसमें। तो देखो इनको अपने कैसे याद करते हैं। सबसे पहले देखो वैज्ञानिक वर्गीकरण पूछा है, 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। जो देखो इनके नाम देखो, एंटीसोल्स, एरिडीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्फीसोल्स। एल्फीसोल्स को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, वर्टिसोल्स इसको काली मिट्टी भी कहते हैं। ये 5 नाम है, इनको याद भी करेंगे अपने आप को। तो बस देखना है, कुछ नहीं याद मैं खुद करवा दूंगी। तो देखो ये वाला एरिया देखो, इधर 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 सभी को पता है पश्चिम एरिया होता है, पश्चिम वाला है ना। उसके बाद में ये वाला एरिया देखो, यहाँ आपको कम लग रही है या ज़्यादा लग रही है? सबसे ज़्यादा कहाँ लग रही है? सबसे ज़्यादा ये वाली लग रही है ना आप लोगों को, ये वाली एरिडीसोल्स मिट्टी। तो अब बस इनको याद करना है। देखो सबसे पहले एंटीसोल्स, एरिडीसोल्स, एल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स। तो देखो ये है एंटीसोल्स, ये एरिडीसोल्स। यहाँ एरिडी लिखा हुआ है, यहाँ एंटी। अब मेरे को बताओ एंटी छोटा है या एरिडी लिखने में, एंटी या एरिडी? एंटी छोटा है ना, तो ये पहले आता है तो छोटा वाला पहले लिखेंगे एंटी। एरिडी बड़ा है तो एरिडी यहाँ लिखेंगे, और एरिडी ज़्यादा बड़ा है एंटी से तो ज़्यादा एरिडी वाला ये एरिया है, इसमें सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक। फिर देखो पहले तो इनको सीधा ऐसे याद कर लेते हैं कौन सी मिट्टी कहाँ है, बस ट्रिक से। एल्फीसोल्स, इसको कैसे याद रखोगे? एल्फी से लेना सेल्फी। इधर वाला कौन सा एरिया है, आपको कौन सा लगता है यहाँ पर? ये पूर्वी मैदानी भाग है ना, इधर पूर्वी मैदानी भाग है। यहाँ पर देखो मैदान है, अच्छा पानी वगैरह सब, मिट्टी सब अच्छी, सारा चीज़ अच्छा है ना। तो लोग मैदानी भाग में क्या करेंगे, बैठ के सेल्फी लेंगे। एल्फी से लेना सेल्फी। कौन कहाँ लेते हैं सेल्फी? सबसे ज़्यादा सेल्फी कहाँ आती है? मैदान में आती है ना। तो यहाँ पर सेल्फी लेंगे, सेल्फी से एल्फीसोल्स। फिर देखो नीचे इंसेप्टिसोल आ रहा है, इंसेप्टिसोल। ये देखो ये कौन सा एरिया, मेरे को ये बताओ। ये अर्ध शुष्क और आर्द्र जलवायु पाई जाती है ना यहाँ पर, और है कौन सा? पर्वतीय वाला है ना ये। तो यहाँ पर देखो इंसेप्टी से सेफ्टी से याद रखना, सेफ्टी। देखो पहाड़ों पर्वतों पे चढ़ते हैं ना तो सेफ्टी की जरूरत पड़ती है, सेफ्टी जरूरी है अपने को। तो ऐसे याद रख लेना इंसेप्टिसोल्स। फिर यहाँ पर याद रख लेना वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स काली मिट्टी होती है, तो ये न्यूनतम पाई जाती है। वर्टिसोल्स सबसे कम पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है ना, वो पाई जाती है एरिडीसोल्स मिट्टी, जो कि ऊपर से खावटी एरिया है और नीचे मारवाड़। यहाँ से खावटी और मारवाड़ इधर वाले एरिया में एरिडीसोल्स पाई जाती है सबसे ज़्यादा, और इधर पश्चिम में एंटीसोल्स। अब इनको याद करते हैं। देखो अब इनके देखते हैं। एंटीसोल्स में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी। ये पश्चिम में कौन सा है? रेतीला एरिया है ना, तो रेतीली मिट्टी पाई जाएगी यहाँ पर। और प्यासी मिट्टी होगी, क्योंकि पानी तो होता ही नहीं है यहाँ, बरसात भी कम होती नहीं है, पानी नहीं है ना, तो प्यासी मिट्टी है ये। और मरुस्थलीय मिट्टी है। कौन सा एरिया? मरुस्थलीय है ना, इधर मरुस्थलीय है, तो रेतीली मिट्टी होती है यहाँ पर, प्यासी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। और शुष्क मिट्टी, ये शुष्क भाग है ना, तो शुष्क मिट्टी। फिर ये अर्ध शुष्क है। तो अब देखो इनमें यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? एरिडीसोल्स में बलुई मिट्टी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बलुई मिट्टी को क्या कहते हैं? सिरोजम मिट्टी कहते हैं। यहाँ से फिर क्वेश्चन बन जाएगा। ये वाली एरिडीसोल्स मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है शेखावटी और मारवाड़ इधर वाले एरिया में, बीच वाले में एरिडीसोल्स। और शुष्क और अर्ध शुष्क एरिया, ये शुष्क है, ये अर्ध शुष्क है ना। तो देखो यहाँ बलुई मिट्टी, और इस बलुई मिट्टी को सिरोजियम मिट्टी कहते हैं। तो एरिडीसोल्स में जो मिट्टी है ये देखो सिरोजियम मिट्टी है। फिर एल्फीसोल्स, देखो एल्फीसोल्स जलोढ़ मिट्टी, इसको क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं एल्फीसोल्स को। लाल मिश्रित मिट्टी होती है ये उपजाऊ मिट्टी होती है, सबसे अच्छी मिट्टी होती है। और यहाँ पर देखो कौन सी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र व उपाद्र जलवायु पाई जाती है। देखो यहाँ तो शुष्क, यहाँ शुष्क और अर्ध शुष्क पाई जाएगी इधर वाले में, यहाँ आर्द्र और उपाद्र जलवायु पाई जाएगी। और एल्फीसोल्स में जलोढ़ मिट्टी, लाल मिश्रित मिट्टी। और यहाँ पर देखो बलुई मिट्टी, सिरोजियम मिट्टी। अब देखो नीचे
ये वाला वर्टिसोल्स, यहाँ सबसे कम पाई जाती है न्यूनतम मिट्टी, इसको काली मिट्टी भी बोलते हैं। ये कौन सा एरिया, हाड़ौती क्षेत्र है ना, तो हाड़ौती क्षेत्र में देखो काली मिट्टी। और कौन सा है, अति आर्द्र है ये वाला, ये वाला तो आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। फिर देखो इनसेप्टिसोल्स, मैंने कैसे बताया था इधर वाले में कि जब पर्वतीय और पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर चढ़ने के लिए अपने को सेफ्टी की जरूरत होती है, तो इनसेप्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है, इसे याद रख लेना। देखो ये थोड़ा इधर आ जाता है, अर्ध शुष्क भी है और इधर थोड़ा आर्द्र भी है, आर्द्र जलवायु। तो दक्षिण राजस्थान में कौन सा, अर्ध शुष्क व आर्द्र जलवायु, ये वाला। और देखो लाल मिट्टी मिलेगी आपको, चिकनी भी मिलेगी, पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। अब इनको थोड़ा सा चिकनी मिट्टी को कैसे याद रखो, इनसेप्टी, सेफ्टी से याद रखना भाई, चिकनी है तो गिरने का भी डर रहेगा, तो सेफ्टी की जरूरत है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसे याद रख लेना। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतों पे चढ़ेंगे ना पर्वत पे, तो थोड़ा सेफ्टी का जरूरत रखना पड़ेगा, तो पर्वतीय मिट्टी ऐसे याद रख लेना, लाल व चिकनी, याद रख लोगे दक्षिणी राजस्थान में। अब इनको देख लो, देख लो ये 5 प्रकार की मिट्टी है, एंटीसोल्स, एरिडीसोल्स, इनसेप्टिसोल्स, एल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स। और एल्फीसोल्स को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, वर्टिसोल्स काली मिट्टी, और एल्फीसोल्स, एल्फी कहाँ ली जाई जाती है, मैदानी भाग में, इधरवाड़े में पाई जाएगी। और उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, ये रही। और आर्द्र व उपाद्र जलवायु पाई जाती है। देखो एंटी पहले आता है, तो इधर वाले में एंटी, फिर एरिडी, तो मैंने कहा था वो बड़ा आता है, तो एरिडी सबसे ज़्यादा पाई जाती है शेखावटी और मारवाड़ में। ब्लूई मिट्टी, सिरोजम मिट्टी, यहाँ पर एरिडीसोल्स को ब्लूई और सिरोजम मिट्टी कहते हैं, ये वाली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। और ये एल्फीसोल्स आ गया, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं इसको। फिर देखो नीचे वाला इंसेप्टिसोल्स, फिर यहाँ पर सबसे कम पाई जाती है वर्टिसोल्स, जो कि काली मिट्टी और कपास के लिए भी अच्छी होती है हाड़ौती क्षेत्र में। उम्मीद है याद हो गया होगा, एक क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से।